मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, महारानी थी, लेकिन सामाजिक समरसता का कितना बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अपना गुरु उन्होंने माना सदगुरु रविदास जी महाराज को, और रविदास जी के सानिध्य में उन्होंने उस समय जो उनसे दीक्षा प्राप्त की, उनका सानिध्य प्राप्त किया, परम कृष्ण भक्त बन करके। अगर वो केवल मेवाड़ की रानी होती, महारानी बनती, उनको यह यश प्राप्त नहीं होता। जो कृष्ण की भक्ति ने उन्हें सदैव के लिए अमर करके हर भारतीय के मन में उनके प्रति एक आस्था का भाव जागृत कर दिया है। आउट ऑफ बॉक्स जब हम आकर के कार्य करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं। जैसे आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दे रहा है, परम कृष्ण भक्त मीराबाई को सम्मान दे रहा है, और आज जैसे हम सब मिलकर के यहां पर एक साथ मिलकर के स्वर्गीय डीपी बोरा जी को सम्मान दे रहे हैं। जब स्वर्गीय डीपी बोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, छात्र नेता के रूप में, एक संघर्षशील नेता के रूप में, समाज से जुड़े हुए दलित, वंचित और उन लोगों के आवाज को बन करके जो कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले लखनऊ की छवि क्या थी, किस प्रकार का माहौल था। उस माहौल को कभी आपको कोई विस्तृत चर्चा करानी है तो श्री बृजलाल जी से उसके बारे में जरूर पूछिए। किस प्रकार का गैंगवार था, किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बिंदु प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाने का प्रयास हो रहा था, और उसमें एक युवा नेता संघर्षों के पथ पर चलकर के अपना मार्ग प्रशस्त करता है। न केवल यहां के गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक राह दिखाता है, बल्कि स्वयं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज को और भी बुलंदियां देने का काम किए हैं। यानी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर विधायक के रूप में उन्होंने उन्हें एक सशक्त आवाज दी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वर्गीय डीपी बोरा जी के संघर्षों की कहानी को लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होता है। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो युवा थे, आज वे उम्र दराज हो चुके हैं। आज जब इस चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं, मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है। एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज से जुड़े हुए उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो एक गरीब की पीड़ा है, एक वंचित की पीड़ा है, एक दलित की पीड़ा है। उसे शोषण से मुक्त वातावरण देने के लिए, उसको उसका अधिकार देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है, और यह हम लोगों को लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलता है।